नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड कुछ एक की स्थिति अच्छी भी नहीं होगी क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। एंड आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हो एंड बैंक आपके साथ क्या-क्या कर सकता है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। बट आपको इससे पहले एक और वीडियो देखना चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा नीचे, आप उसको जाकर देखिएगा। लोन रीपेमेंट के रिगार्डिंग एंड आपके लिए उसमें कुछ बेस्ट सर्विस भी है, जो आप उसमें ज़रूरी है देखना आपके लिए, ठीक है? आज हम बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट करने पर बैंक क्या कर सकता है आपके साथ, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप समय पर ईएमआई नहीं चुका पा रहे हो, तो क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है या नहीं भेज सकता है? क्या बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है? क्या रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर सकते हैं? मैक्सिमम आपकी यही डाउट रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि लोन डिफ़ॉल्ट करने पर बैंक क्या-क्या कर सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बचा सकती है। ठीक है, हम पहले बात करते हैं लोन डिफ़ॉल्ट की शुरुआती प्रभाव आपके ऊपर क्या-क्या पड़ सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल सकती है। 1 ईएमआई बाउंस करने पर, 2 पर, 3 पर, 6 पर। तो आपको जो भी आपको पॉइंट बताए जाएँगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं एंड जो भी आपको इश्यू आता है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, आप उसके बाद व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट टीम के पास जा सकते हो। ठीक है। लोन डिफ़ॉल्ट करने का मतलब सिर्फ ईएमआई नहीं भरना होता है, इसके लिए गंभीर परिणाम और भी है। और क्या-क्या परिणाम है? अगर आपने 1 से 2 ईएमआई नहीं भरी, तो बैंक आपको एसएमएस, ईमेल और फ़ोन कॉल के ज़रिए रिमाइंडर भेजेगा। लेट पेमेंट फीस लग सकती है और सिविल स्कोर 50 से 50 टू 100 पॉइंट आपके गिर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपने लोन की ईएमआई 3 से 6 3 टू 6 मिस कर दी, तो बैंक आपका अकाउंट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देगा। ठीक है? और लोन रिकवरी एजेंट आपको बार-बार कॉल करेंगे, बार-बार विजिट करेंगे, पेनल्टी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपने 6 महीने से ज़्यादा ईएमआई नहीं दी, यानी 6 महीने आपको हो चुके हैं ईएमआई बाउंस करते हुए, आपको इसमें क्या-क्या इश्यू आ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो आपकी इश्यू है, प्रॉब्लम है एंड बैंक आपके खिलाफ 6 महीने की जब अगर आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, बैंक आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। क्रेडिट स्कोर गिरेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे आपको लोन मिलने में परेशानी हो सकती है। बैंक रिकवरी कैसे करता है? ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो बैंक होता है, ये कैसे रिकवरी करता है। लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक अपने पैसे की रिकवरी के लिए अलग-अलग तरीके अपनाता है। उसमें से कैसा है? एक है सॉफ्ट रिकवरी प्रोसेस होता है। जिसमें आपके साथ फ्रेंडली रिमाइंडर स्टेज होता है और ये कैसे होता है बैंक सबसे पहले फ्रेंडली रिमाइंडर भेजता है एंड आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन देने की कोशिश करता है बैंक सेटलमेंट या रिस्ट्रक्चर प्लान ऑफर कर सकता है आपके लिए ठीक है एंड हार्ड रिकवरी प्रोसेस में क्या होता है अभी तो मैंने आपको बताया सॉफ्ट रिकवरी प्रोसेस होता है एंड हार्ड रिकवरी प्रोसेस में क्या होता है स्ट्रिक्ट एक्शन होता है जिसमें लीगल नोटिस अगर आपने कई महीने तक ईएमआई नहीं 6-7 महीने तक 8 महीने तक ईएमआई नहीं दी तो लीगल एक्शन लीगल नोटिस जिसको कहा जाता है भेजता है लोन सेटलमेंट ऑफर बैंक आपके पार्शियल पेमेंट लेकर सेटलमेंट को घोषित कर सकता है एंड इसमें एक मैं आपको बात बता देता हूं अगर आपका कम अमाउंट है तो कभी-कभी क्या होता है कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं आपका छोटा सा अमाउंट भरेंगे और उसको सेटलमेंट घोषित कर देंगे और आपका लोन गया फिर ठीक है तो डेब्ट रिकवरी एंड डीआरटी जिसको कहा जाता है अगर लोन बड़ा है तो बैंक डीआरटी में केस दर्ज कर सकता है आपको ठीक है एक होता है गंभीर मामला इसमें ठीक है तो अगर आपने सिक्योर लोन होम लोन कार लोन लिया है तो बैंक आपकी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है एंड जिसमें सरफेसी एक्ट के तहत बैंक आपके घर दुकान या गाड़ी की नीलामी तक भी कर सकता है बट ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली कोई भी नीलामी कर देगा या कुछ भी हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हर एक काम लीगली प्रोसीजर होता है ऐसे डायरेक्टली कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है अगर लोन अनसिक्योर है पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी आपका लोन है तो बैंक आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में जा सकता है ठीक है
क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है? आपके ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि क्या बैंक आपको जेल भेजने के कोई आपके पास ऑप्शन बैंक के पास ऑप्शन होते हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? लोन डिफ़ॉल्ट का सबसे बड़ा डर यही रहता है कि क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है? अगर आपको लोन सिक्योर्ड लोन है, होम लोन, कार लोन, तो बैंक सिर्फ़ आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, लेकिन जेल नहीं भेज सकता है। और अगर आपका अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, तो ये सिविल ऑफेंस माना जाएगा जिसमें जेल नहीं होती है। और चेक बाउंस सेक्शन 138 का अगर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है तो जेल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ 138 के अंतर्गत आपको क्रिमिनल केस के तहत आपको जेल हो सकती है। और इसके साथ-साथ अगर आपने लोन लेने के समय फ्रॉड किया या झूठे डॉक्यूमेंट दिए तो बैंक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता है और आपको जेल हो सकती है। तो सिंपल लोन डिफ़ॉल्ट यानी पर जेल नहीं होती है। अगर नॉर्मल आपके लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, तो आपको बैंक लीगल एक्शन ज़रूर ले सकता है, पर जेल नहीं भेज सकता। ये पावर बैंकों के पास भी नहीं है और एनबीएफसी के पास भी नहीं है। रिकवरी एजेंट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। एंड आपके देखिए जो डाउट है, ये सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे होंगे। क्या कर सकते हैं रिकवरी एजेंट? रिकवरी एजेंट से हर कोई डरता है, लेकिन क्या आपको पता है, आपको ये जानकारी पता है कि आपके पास भी कुछ सीमाएँ होती है। क्या कर सकते हैं रिकवरी एजेंट? पहला, आपको कॉल और विज़िट कर सकते हैं। ईएमआई चुकाने के लिए आपको कुछ एक सॉल्यूशन दे सकते हैं और लीगल नोटिस भेज सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही काम कर सकता है। ईएमआई चुकाने के लिए आपको सजेशन दे सकता है, आपको कोई मार्गदर्शन कर सकता है, एक लीगल नोटिस भेज सकता है और एक विज़िट और कॉल कर सकता है। इसके सिवा क्या नहीं कर सकते? आपको धमकी नहीं दे सकते हैं, आपके घर या सामान ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं और आपके परिवार या ऑफ़िस में परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको परेशान करे, तो आपको कहाँ पर जाना है? आरबीआई कंज़्यूमर फ़ॉर्म में आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। ये काम आपको करना है। और लोन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मैं आपको कुछ एक स्टेप बताता हूँ, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट से बचना चाहते हो, तो आपके लिए अच्छा तरीका क्या है? अगर ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, लोन रिस्ट्रक्चर कर दो अपने एंड या टाइम पीरियड ले लो। रिक्वेस्ट करें बैंक से, एनबीएफसी से रिक्वेस्ट करें कि मैं जो भी लोन अभी पेंडिंग बचती है, उसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिएगा। मैं आप ईएमआई बना दो इसकी, मैं भर दूँगा। और इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें, खर्चों में कटौती करें और इनकम बढ़ाने के लिए हमने आपके लिए कुछ पेड सब्सक्रिप्शन आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप ले सकते हो एंड हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो। और इसीलिए मैंने कहा था आपको कि लोन रीपेमेंट वाली वीडियो देख लेना, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन ऑफर है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं ऐसा ऑफर मिलता है, तो मैं गारंटी के साथ मैं आपके लोन पे करूँगा। ठीक है? एंड सबसे बड़े आपको क्या करना है, छोटे जो आपके एक बड़े लोन से छोटे लोन, उसको उसके जाल में नहीं आपको फंसना है। आपको छोटे-छोटे लोन रीपेमेंट करने की कोशिश करना है और बैंक से नेगोशिएट करें, सेटलमेंट प्लान लें उनसे, ठीक है? एंड बाकी की वीडियो तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ कि आप सबसे बड़े लोन रिलेटेड डाउट आपके क्या है और क्या-क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।